मॉर्निंग प्रेज़िडेंट। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज सुबह की प्रातः में, और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ गाइस। हर एक लोगों से मैं बातचीत करना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि भली बातों पर विचार कीजिए और आपकी कल्पना में देखिए कि जो बातें आपको चाहिए थी वो बातें आपके लिए प्राप्त कर ली है। मैं आपको बता दूँ कि इब्राहिम के समान जो है हमें यह दृढ़ता होनी चाहिए कि जिसकी आशा हमने की थी उसे हमने जो है प्राप्त कर लिए हैं। आपको मैं बता दूं, आपको भी इब्राहिम के जैसा ही विश्वास करना चाहिए। आपको पता है गाइस, बाइबल में पूरा लिखित है कि इब्राहिम जो है एक विश्वास का पिता, एक विश्वास का योद्धा, विश्वास का नायक क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया गाइस। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है इनके विश्वास के बारे में, जब बाइबल में इनके बारे में वर्णन किया गया गाइस। उनके जैसा विश्वास करने वाला कोई नहीं था गाइस। बहुत सुंदर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाले गाइस। मैं बताना चाहती हूँ कि जिसकी आज्ञा हमने की है उससे हम अपने लिए भी हम देख सकते हैं कि भले ही वर्तमान में ये बातें हमें दिखाई ना देती हो। आपको मैं बता दूं, जब आप विश्वास करते हैं कुछ भी चीज़ आपके साथ अच्छा होने नहीं लगता है, सब तरफ आपके लिए जीरो ही जीरो, सब तरफ आपके लिए परिस्थितियाँ हैं, कुछ भी अच्छा नहीं होता। आप कुछ भी करने जाते हैं, कुछ भी आपके साथ ठीक नहीं होता, उल्टा ही होता है, तो आपको लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जब से मैं प्रभु में आई हूँ मेरे साथ उल्टा ही हो रहा है, मैं कितना भी प्रार्थना करता हूँ मेरे साथ कुछ भी नहीं होता। ऐसा कई लोग कहने लगते गाइस। एक सर ने भी मुझसे यही कहा था कि मैं कितना भी प्रार्थना करता हूँ मैडम, कुछ भी अच्छा नहीं होता। मैंने उन्हें मैसेज में लिखा और कहा कि सब कुछ होगा, आप विश्वास करिए। आप अपने समय पे मांग रहे हैं लेकिन यीशु मसीह अपने समय पे आपको देंगे। आपको क्या करना है? आपको विश्वास करना है। यीशु मसीह आपके विश्वास को देखते हैं। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर के वचन के प्रकाश में हम जो है अपने मन को दृढ़ करें गाइस, ताकि हम जो है परमेश्वर के उन वचनों में बढ़ सके गाइस। आप कमज़ोर होते हुए भी जो है हमारे विचार और आशा को यीशु मसीह में बना के रखना है गाइस। हाँ, पता है कि अभी आपके साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, फिर भी आपको विश्वास करना पड़ेगा गाइस। आपको मैं छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ गाइस। मेरा जॉब चला गया, हमको घर से निकाल दिए, हम तीनों बहनों को घर से निकाल दिए, हमारे पास कुछ भी नहीं था गाइस। जब मैं जगदलपुर में आई सिर्फ एक ही कपड़ा पहन के आई और मेरे पास एक बाइबल था गाइस। यीशु मसीह ने कहा आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा। मम्मी पापा, अभी पापा इस दुनिया में नहीं है, मम्मी है। मम्मी पापा से मैंने कहा कि मुझे अभी जाना है जगदलपुर। कौन बोला? मेरे मम्मी पापा ने पूछा। यीशु मसीह ने कहा। मैं वही कपड़े में आई हूँ गाइस। उस समय मैं चल नहीं सकती थी, मेरी दोनों बहन यहाँ पे गवाह है, और मैं एक ही कपड़े में आई हूँ, बाइबल में आई हूँ। जो कुछ भी है यही परमेश्वर ने इंतज़ाम किए। परमेश्वर जैसा बोलते हैं मैं वैसे ही करती हूँ गाइस, क्योंकि उन्होंने कहा आपको वहाँ जाना है और मैं वहाँ आ गई। मुझे 16 साल हो गए हैं यहाँ जगदलपुर में रहते हुए। मैं अकेले कभी नहीं रह सकती थी। परमेश्वर ने मुझको सिखाया गाइस, मार्केट जाना, कैसा काम करना, इतनी बड़ी दुनिया में लोगों के बीच में रहना। परमेश्वर ने मुझे कभी भी गिरने नहीं दिए और कभी किसी ने मुझे आज तक नहीं छेड़ा गाइस। सब मुझको प्रेयर के नाम से ही जानते हैं और आगे भी परमेश्वर मुझे इसी नाम से लेकर चल रहे गाइस। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे परमेश्वर में आगे बढ़ना बहुत पसंद है गाइस। आई एम क्रेजी अबाउट जीसस। मैं पागल हूँ यीशु मसीह की गाइस। तो कहना चाहती हूँ, आप कहते हैं कि मेरे साथ ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, परमेश्वर अपने समय पे अपने कार्य को करते गाइस। आपको विश्वास करने की ज़रूरत है। आपको मैं बता दूँ, आपके साथ हो सकता है कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। आपके साथ कुछ भी नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, प्रभु को आप धन्यवाद दीजिए। एक बार मेरे बड़े भैया मुझे लेने आए थे गाइस, जहाँ मैं रहती थी धर्मपुरा में। वो रूम था एकदम, मैं नीचे सोई हुई थी। भैया उस दिन आए होते, रुके हुए थे। भैया ने कहा कैसे जगह तू रहती है, तेरा घर द्वार नहीं है क्या? चल घर, ऐसा करके मेरे भैया ने कहा। मैंने कहा मैं नहीं आऊँगी भैया, यीशु मसीह मुझे यहीं पर बुलाए हैं, यीशु मसीह जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूँगी। मेरे भैया रोते हुए चले गए, लेकिन मैं उनके साथ नहीं गई गाइस। यीशु मसीह जो मुझे बोलते मैं वही करती हूँ गाइस। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यीशु मसीह के साथ जीना गाइस, और लोगों को बताना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं, आज का जो सब्जेक्ट है विश्वास व चमत्कारी का एक कुंजी है जिससे परमेश्वर ने आपको दिए हैं। आपको मैं बता दूँ गाइस, आप यूँ ही रोते रहते हैं, आप यूँ ही रोने के गाने को गाते रहते हैं। आपको गाना गाना है तो यीशु मसीह के लिए गाना गाना है। आपको मैं बता दूं, परमेश्वर ने आपको एक कुंजी दिए हैं, एक चमत्कार का कुंजी, एक चंगाई का कुंजी, हर एक चीज़ का कुंजी आपको दिए हैं। चाबी आपके पास में है, उसका इस्तेमाल आपको करना है। उस बंद दरवाजे को, बंद ताले को आपको खोलना है गाइस। कैसे? मैं आपको बता दूं, हमारे जीवन में एक चमत्कार हो, एक
क्रांति हो। आइए आज सुबह की प्रार्थना में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत संदेश को लेकर आई हूँ और मैं आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ। आज सुबह की प्रार्थना में आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ क्या कहता परमेश्वर का बहुत ही प्यारा खूबसूरत वचन है गाइस। परमेश्वर के वचन के प्रकाश में हम अपने मन को दृढ़ करें। परमेश्वर के वचनों में आप बढ़ते जाइए, गीतों में बढ़ते जाइए, आराधना करिए गाइस। आप जब इस तरह से करते रहेंगे तो परमेश्वर आपको देखेंगे और परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करेंगे गाइस। इसके लिए आपको बलिदान करना पड़ेगा। बिना बलिदान किए कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे पिता ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान दिए गाइस, तब जो हम इस पाप से छुड़ाए गए और आज हम जो है जीवित है, वैसे ही आपकी ज़िंदगी में जो कीमती चीज़ है उसको आपको बलिदान करना पड़ेगा, तब आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सकते गाइस। मेरा तो मुझ में कुछ नहीं है गाइस, सब कुछ यीशु मसीह का है। मैंने अपना सब कुछ सौंप दिया। सो गाइस मैं कहना चाहती हूँ, आइए क्या कहता है परमेश्वर का बहुत ही प्यारा खूबसूरत वचन है मरकुस का 9 का 23 में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? यीशु ने उससे कहा क्या यदि तू कर सकता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आमीन गाइस। यहाँ पर परमेश्वर का बहुत ही प्यारा खूबसूरत वचन सुबह की प्रार्थना में आपसे बातचीत करेगा। यीशु ने उससे कहा क्या यदि तू कर सकता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आप बीमारी से जूझ रहे होंगे या फिर किसी और कारणों से आप जूझ रहे होंगे, आप परेशान हो रहे होंगे, आप ऐसे समय में कुछ चल रहे होंगे जिसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लोगों ने आपको छोड़ दिया, लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, इस समस्या के पीछे आप चल रहे हैं, तो कोई बात नहीं है गाइस। मैं आपको बता देती हूँ कि परमेश्वर ने चाबी आपको दिए हैं, उस चाबी से यूज़ करना आपके ऊपर है गाइस। उस चाबी को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं मैं आपको बता दूँ गाइस। कुछ समझ में भी आपको नहीं आ रहा है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने जो आपको चाबी दिए हैं उस चाबी का आप सही उपयोग करेंगे तो आप एक चमत्कार को देखेंगे। आमीन गाइस। असंभव भी संभव होने लगेगा। कैसे? परमेश्वर ने जो चाबी को दिए हैं उस चाबी का इस्तेमाल बहुत ही ध्यान से आपको करना है गाइस। आपको ध्यान से परमेश्वर के करीब में जाना है, आपको ध्यान से परमेश्वर की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है गाइस। आपको ध्यान से परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है गाइस। आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे तो आपके बंद दरवाजे खुल जाएंगे गाइस, चाहे वो किसी प्रकार का भी दरवाज़ा क्यों ना हो गाइस। हो सकता है प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, थोड़ी सी बाइबल पढ़ते हैं, थोड़ी सी प्रार्थना करते हैं तो आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर ली हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 5 मिनट 10 मिनट की प्रार्थना से नहीं हो सकता। आपको 2-2 घंटा 3-3 घंटा क्या तो आपको प्रार्थना करना पड़ेगा गाइस। इसलिए तो परमेश्वर के दास सुरेश प्रमाणी पास्टर जी बोलते हैं कि आपको कम खाना है ताकि आप जल्दी से सुबह उठो और प्रार्थना करो। आप मोबाइल का यूज़ कम करो ताकि आप प्रार्थना में अपने मन को लगा सको गाइस। आप ऐसे लोगों की संगति करो जो आत्मिकता में बने रहते हैं गाइस। वो दास हमेशा बताते हैं गाइस, आप उनको सुनते नहीं है गाइस, आपको सुनना है। उनके द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करते हैं, कितने सुंदर सुंदर गुड न्यूज़ को देते हैं गाइस। मैं कहना चाहती हूँ कि आप जब उस चाबी का उपयोग करेंगे तो परमेश्वर जो है आपसे बातचीत करने लगेंगे और वहाँ पर कुछ चमत्कार होने लगेगा, बीमारी चंगी होने लगेंगे, अंधे देखने लगेंगे, मेरे सुनने लगेंगे, लंगड़े चलने लगेंगे, असंभव भी संभव होने लगेगा। ये कब होगा? जब आप वचन के अनुसार कार्य को करेंगे, तब आप जो है प्रार्थना करेंगे, आप विश्वास करेंगे, तब जो है आप परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करते हुए देखिए गाइस। मैं कहना चाहती हूँ कि समय जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आशा करती हूँ कि आप आशा सकते हो इस वचन को सुनकर। गाइस मैंने जो है सबसे पहले सेवा फेसबुक से शुरू की थी गाइस। परमेश्वर ने मुझसे वही करने को कहा था और परमेश्वर ने कहा था कि पहले की आदम की वाटिका जो बगीचा को कहा गया था और अभी की आदम की वाटिका ये मोबाइल है जिसमें अच्छे और बुरे दोनों फल है। आप इस कैसे फल को ले रहे हैं मुझको नहीं मालूम। मैं कहना चाहती हूँ फेसबुक फैमिली, इंस्टाग्राम फैमिली, व्हाट्सअप मैसेंजर, नॉर्मल मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, ईमेल, वॉइस रिकॉर्डर के द्वारा जितने लोग प्रार्थना में जुड़े रहते हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है। मैंने जो है यूट्यूब चैनल खोल लिया है, उस चैनल का नाम है प्रिया ब्लिस गॉड इज लव। आप वहाँ भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वहाँ जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैंने जो है टेलीग्राम को भी ओपन कर लिया गाइस, आप वहाँ भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। मैं कहना चाहती हूँ जो भी इंटरनेट है गाइस, सब में परमेश्वर ने मुझको सेवा करने को कहा गाइस। जहाँ भी लोग देखे, मुझे एक सर ने कहा था गाइस, जहाँ भी मैं आपको देखता हूँ मैडम आप हमेशा प्रार्थना करते नजर आती है, हमेशा वर्शिप करते नजर आती है, तो हमको ऐसा बनना है गाइस। सो गाइस ऐसे मैं प्रेयर करना चाहती हूँ। धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु से वाकई में बहुत अच्छे परमेश्वर पिता को खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद। इस समय जितने लोग मुझे देख रहे हैं देश विदेश दुनिया के चोर से पिता मैं कहना चाहती है, यदि कोई निराशा में है,
परेशान में, दुखी में, प्रभु जी आपने सहायता कीजिए पिता। यीशु मसीह दया करिए, पवित्र आत्मा उससे भी बढ़कर वे अपना जीवन आपको देने वाले हो सके पिता। कोई पाप में है, कोई डिप्रेशन में है, कोई आत्महत्या के विचार में है, कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, प्रभु ने बाहर निकालिए, प्रभु जी चंगा कीजिए। इस समय पवित्र आत्मा कोई गलत केस में फंस गया है या गलत केस में फंसा लिया गया है, इस समय पिता जितने लोग पिता परमेश्वर बीमारी में परेशान हो रहे हैं, जूझ रहे हैं, उनकी सहायता करिए पिता। यदि किसी के परिवार में बिल्कुल भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो आप उसे ठीक करिए पिता। धन्यवाद करती प्रभु, आप ऐसा कर रहे हैं, महान कार्य करने वाले प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। और एक बात तो मैं आपको मिले इस देश में एक अच्छे राज जाने के लिए प्रार्थना करती हूँ, एक अच्छे नेतागण को दीजिए पिता जो देश को चला सके। हर एक अत्याचार, हर एक भ्रष्टाचार जो हो रहा है पिता, उन सारी चीज़ों से आप बचा के रखिए हम सबको पिता। धन्यवाद करते पिता। इस समय किसी बेटी बेटा का इंटरव्यू है पिता, एक अच्छा इंटरव्यू जाने के लिए सहायता करिए। इस समय कोई बेटी बेटा इंटरव्यू तक जाकर वापस आते प्रभु, एक अच्छा इंटरव्यू जाने के लिए तैयारी करने के लिए सहायता मत। इस समय कोई पिता परमेश्वर जिनका मैरिज एनिवर्सरी है और जन्मदिन में दोनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपने उनके कोई नौ की आयु को बढ़ाया पिता। धन्यवाद। इससे भी बढ़कर आपकी सेवा करने वाले हो सके पिता। इस वक्त मैं और मेरा घराना मिलकर आपकी सेवा करने वाले हो सके। सारी बातें मैं माँ आपको देते यीशु के नाम से सुनती को मांगती जैसे सुनिए कबूल करिए, आमीन।